कुछ ऐसे ब्लॉगिंग मिस्टेक जो आपको ब्लॉगिंग में कामयाब होने से रोक सकते हैं और जो सक्सेस आप 1 महीने में हासिल कर सकते हैं, उस सक्सेस को हासिल करने में आपको 1 साल का समय भी लग सकता है। इस मिस्टेक के बारे में बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता है। उन्हें लगता है कि यह एक मिस्टेक या गलती नहीं है, बल्कि यह एक अच्छी चीज है जो उनके ब्लॉगिंग करियर को कामयाब होने में मदद कर रही है। पर वास्तव में यह चीज उनके ब्लॉगिंग करियर को बेकार कर रही होती है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको वही गलतियां बताते हैं। टेक पर ही पूरा फोकस करना। ब्लॉगिंग की सबसे पहली गलती जो अधिकतर लोग करते हैं वह है टेक को ही सब कुछ समझना। हम टेक नीश की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्लॉगिंग में बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, वेबसाइट को कस्टमाइज करना और कई अलग अलग तरह के प्लगइन को ऐड करना, जिससे कि वेबसाइट की लुक और स्पीड बेटर हो सके। कई ऐसे प्लगइन भी होते हैं जिससे कि न्यू पोस्ट को इंस्टेंट इंडेक्स किया जा सकता है। तो इस तरह के प्लगइन को भी नए ब्लॉगर ऐड करते हैं, जिससे कि उनका काम आसान हो सके। लेकिन इस तरह के टेक पर ज्यादा फोकस करने से कोई फायदा नहीं होता है। ब्लॉगिंग में टेक मात्र 20% ही आपकी मदद कर सकता है और बाकी 80% एसईओ और कंटेंट होते हैं। तो आप टेक पर कितना भी समय लगा लीजिए, आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपकी वेबसाइट पर कोई यूजर आपके वेबसाइट के लुक को देखने नहीं आता है, बल्कि इंफॉर्मेशन को लेने आता है। एक्सपर्ट से सपोर्ट ना लेना। क्या आपको पता है कि बड़े बड़े स्टार्टअप जिनके करोड़ों यूजर पहले से ही मौजूद हैं, वह भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, और साथ ही साथ जो स्टार्टअप शुरू होते हैं वह भी एक्सपर्ट से अपने बिजनेस के बारे में सलाह लेते रहते हैं। जो स्टार्टअप ऐसा नहीं करते हैं वह कामयाबी से बहुत ज्यादा दूर रह जाते हैं, या उन्हें कामयाबी बहुत ज्यादा देर से मिलती है। ठीक उसी तरह से ब्लॉगिंग में भी यह चीज लागू होती है। आपको किसी न किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। आप किसी यूट्यूबर या किसी कंसल्टेंट कंपनी से अपने ब्लॉगिंग के लिए सपोर्ट ले सकते हैं। इस सपोर्ट को कंसल्टेशन कहा जाता है। किसी एक्सपर्ट का एक सलाह आपके ब्लॉगिंग के पूरे भविष्य को बदल सकता है। तो आप अपने कंसल्टेंट को आज से ही खोजना शुरू कर दीजिए। एक की नीश पर काम करने की कसम लेना। हमारे व्हाट्सएप से कई लोग जुड़े हैं, तो उसमें से हमें 2-3 लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि वह टेक्नोलॉजी वाले नीश पर ही काम करेंगे, या वह सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही वेबसाइट में काम करेंगे। उन्होंने करीब 5 साल से अपने वेबसाइट को रन किया था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रहा था। फिर हमने उन्हें समझाया कि टेक्नोलॉजी में रिजल्ट पाने के लिए आपको काफी ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे और समय भी चाहिए होगा। आपने जो 5 साल बिताए हैं वह आपने सही डायरेक्शन में काम नहीं किया है। आपने किसी भी एक अच्छे एक्सपर्ट से बिल्कुल भी सलाह नहीं ली है। फिर भी उनका यही कहना था कि ठीक है, मैं अभी भी टेक्नोलॉजी में काम करना चाहता हूँ और कम समय में अच्छा रिजल्ट पाना चाहता हूँ। तो यह बात सुनने के बाद हमने उनको करीब 1 घंटे तक पूरा डिटेल में समझाया कि उन्हें क्यों टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करना चाहिए और अन्य नीश पर काम करके उन्हें कैसे फास्ट रिजल्ट मिल सकता है। हमने उन्हें एक अच्छा नीश भी बता दिया। तो अधिकतर ब्लॉगर यही गलती कर देते हैं कि वह एक नीश पर काम करने का शपथ ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही एक अच्छा नीश है जो उन्हें कामयाब बना सकती है, बाकी नीश बिल्कुल भी बेकार है। ब्लॉगिंग को बिजनेस न मानना। जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको कई ऐसे पॉइंट बताए हैं जो कि बिजनेस से जुड़े हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक यह समझ में नहीं आया होगा कि ब्लॉगिंग भी एक बिजनेस ही है। जब तक आप ब्लॉगिंग को एक बिजनेस समझ करके काम नहीं करेंगे, तब तक आपको कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। हमने भी कई अपने ब्लॉग बनाए हुए हैं और वह सभी रन भी करते हैं। तो हमें पता है कि जब तक ब्लॉगिंग को बिजनेस के दिमाग से समझ करके नहीं किया जाता है, तब तक रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलती है। प्रोसेस को रेडी ना करना। तो अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉगिंग एक बिजनेस है, लेकिन अब आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि जैसे बिजनेस में प्रोसेस की जरूरत होती है, कोई भी बिजनेस बिना प्रोसेस के नहीं चल सकता है। ठीक उसी तरह से ब्लॉगिंग में भी प्रोसेस की जरूरत होती है। जब प्रोसेस होगा तभी ब्लॉगिंग चल पाएगा। चाहे आप अकेले खुद काम करते हैं या आपके पास टीम है, लेकिन फिर भी आपको एक प्रोसेस बनाना चाहिए। 0 इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट होना।
जितने लोग ब्लॉगिंग करता है या ब्लॉगिंग के इंडस्ट्री में आता है, उसमें से अधिकतर लोग या कहा जाए तो 90% लोगों के मन में जीरो इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। उन्हें लगता है ब्लॉगिंग को बिल्कुल भी फ्री में शुरू किया जा सकता है और यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन यह बिल्कुल भी गलत बात है। इससे आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय और अपना आने वाला भविष्य बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भले ही आपको हमारी बात बुरी लग जाए, लेकिन यह वास्तविकता है कि ब्लॉगिंग में इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल जरूरत होती है। बिना इन्वेस्टमेंट के ब्लॉगिंग नहीं किया जा सकता है। जो पर्सनालिटी बिना इन्वेस्टमेंट के ब्लॉगिंग करने का दावा करते हैं, वह खुद के साथ मजाक कर रहे हैं या फिर आपके साथ मजाक कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे इस पॉइंट को बहुत से लोग नहीं मानने वाले हैं और उन्हें लगेगा कि हम उन्हें एक गलत सलाह दे रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सत्य है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ब्लॉगिंग के और कई मिस्टेक्स के बारे में हम अपने YouTube चैनल पर बता चुके हैं और आने वाले समय में हम इस तरह के और वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, तभी आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा।